के छकड़े के पास पहुंच गया। भगवान समझ जाते, ओहो बड़े बड़े रिश्तेदार चले आ रहे हैं सम्मान करने। भगवान समझ जाते हैं। तो भगवान आज उस सटकासुर को देखते ही तेजी से रोने लगे हैं और अपना पैर उस छकड़े में मारने लगे। एक साथ ऐसा पैर मारा है कि आज वो छकड़ा उलट करके उस सटकासुर के ऊपर गिरा है। उसके भी प्राणों को हर लिया। इस सटकासुर को भी मार दिया। ये सटकासुर आ जाए पूर्व जन्म में कौन था? ये सटकासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था। ये बड़ा ही अभिमानी था भक्तों। एक बार शरीर के आवेश में आकर के इसने लोमस ऋषि की बगिया को उजाड़ डाला था। तब ऋषि ने इसे श्राप दिया तो ये देह रहित होने लगा। इसने विनती की तो बोला कि आपका उद्धार भगवान के हाथों होगा। तो आज मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार कर दिया है। तब बताते हैं भगवान कन्हैया 108 दिन के थे। प्रभु 108 दिन के कन्हैया ने सटकासुर को मार दिया था। तभी से बताते हैं कि जितने भी ऋषि संत महात्मा है ना, वो 108 मोतियों की माला का जाप करते हैं, जिससे कोई संकट पास नहीं आए। बोलिए गोविंद भगवान की। दौड़ करके मैया आई है, लाल को गोदी में ले लिया है। बोली है, हे भगवान बड़े बड़े दैत्य चले आ रहे हैं मेरे लाला को तंग करने। तब तक मैया गोदी में लेकर बैठी हैं। उस कंस की तरफ से तृणाव्रत नाम का दैत्य आया है, जो आंधी और तूफान लेकर के आ रहा था। तृणाव्रत आया है भक्तों, आंधी और तूफान लेकर के आया है। मैया भगवान को गोदी में लेकर के बैठी थी। भगवान समझ गए कि ये दुष्ट मानेगा नहीं, तो मेरे प्रभु ने अपना भार इतना बढ़ाया कि मैया आज अपने लाल के भार को सहन नहीं कर सकी। तो लाल को बिठाकर अपने काम काज में लग जाती हैं। तब तक वो तृणाव्रत भगवान को आंधी और तूफान के साथ उड़ा ले गया। आज मेरे प्रभु ने उसका भी अंत कर दिया है। जिस जिस दैत्य ने भगवान के साथ चाल चली है ना, वही काल के गाल में गया है। तो भक्तों मेरी मैया, हमेशा भगवान के नजदीक रहना। जितना भगवान के नजदीक रहोगी उतना ही पूर्ण कल्याण हो जाए। अगर आपके हृदय में भगवान है, आपके मन में राम है, तन में राम है, तो समझ लीजिए आपका जिंदगी में कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। लेकिन भगवान मिलेंगे तभी जब आपका शरीर पवित्र होगा। किस चीज से पवित्र? छल कपट ईर्ष्या, इन चीजों का त्याग कर देंगी ना, वो बांके बिहारी लाल आपके हो जाए। राजन परीक्षित जी प्रश्न करते हुए कहने लगे, श्री सुखदेव जी ये बताओ, भगवान कन्हैया ने पूतना को मार तो दिया, बड़ी पापनी थी, ये राक्षसी थी, लेकिन मरने के बाद इसके शरीर से सुगंध क्यों आ रही थी? श्री सुखदेव जी बोले, बात तो सही कह रहे हैं, सुनना चाहते हो? हाँ। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित जी, उस पूतना के शरीर से सुगंध इसलिए आ रही थी कि भगवान ने दूध के साथ साथ उस पूतना के अवगुणों को भी खींच लिया था। उसके अंदर केवल गुण ही गुण रह गए थे, इसलिए उसके शरीर से सुगंध आ रही थी।
तो जिसके हृदय में कोई भी अवगुण नहीं है ना, अवगुण कहीं दूर से नहीं आते हैं। एक दूसरे से जलना, ईर्ष्या करना, कपट करना, यही तो अवगुण होते हैं। जिनके हृदय में ये भावना बनी रहेंगी ना, वो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकता है मैया। लेकिन आज की संस्कृति वो बदल गई है कि लोग अपने हृदय में ये बातें धारण नहीं करते हैं, दूसरों को उपदेश जरूर दे देंगे लेकिन स्वयं हृदय में धारण नहीं करेंगे। आज का समाज इतना गंदा हो गया है ना कि कुछ पूछो ना मैया। अगर खुद का बेटा हो या बेटी हो बुरे काम कर दे तो कोई बात नहीं, अगर पड़ोसी का बेटा बुरा काम कर दे ना तो उस पड़ोसी को चैन नहीं पड़ सकता जब तक 10 घर चुगली नहीं कर देगा। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि तू दूसरे की तरफ उंगली उठा रहा है तो ये देख ये 3 उंगली तेरी तरफ इशारा दे रही है। पहले तू अपना दिल खोज के देख, तब दूसरे की कमी निकालना। लोग दूसरों को तो उपदेश दे देते हैं लेकिन स्वयं हृदय में धारण नहीं करते हैं। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरते नर न गनेरे। लोग दूसरों को उपदेश देने में बड़ा आनंद लेते हैं लेकिन स्वयं हृदय में धारण नहीं करते हैं मैया। अगर किसी की बेटी हो ना, अगर कोई भी क्षेत्र में नाम करना चाह रही है ना, तो आज का समाज वो है ना कि तमाम तरह के फंतरू बना बना के उसे नीचे ही डाल लेंगे कि जिस गड्ढे में हम है ना उसी गड्ढे में रह निकलने की जरूरत नहीं। लेकिन मैया ये गलत है। भगवान ने जिसकी किस्मत को चमकाया है ना, तो समाज तो क्या कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है जब तक उस ऊपर वाले का हाथ है। तो मैया उपदेश उसी को देना जब पहले अपने दिल को खोज कर देखना। एक दुआ में भी बताया है, बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा न कोई, जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो हृदय अपना शांत नहीं करेंगे, पहले दूसरों में कमियां तो जरूर निकाल देंगे लेकिन स्वयं हृदय में झांक करके नहीं देखेंगे कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है। मैया कथा सुनने का यही तो मतलब है कि अपने जीवन में इन बातों का सुधार करना ही तो कथा सुनने का मतलब होता है। आप इतनी तेज धूप में चल करके इस भगवत पांडाल तक आई हैं, तो मेरा नम्र निवेदन है यहाँ से 2-4 बातें जरूर लेकर के जाना जो कि तुम्हारे जीवन में काम देंगी मैया। लेकिन ऐसा धारण कहाँ करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। एक सन्यासी बाबा थे, देखिए वक्त तो